से बीजेपी ने संथाल परगना को अपना टारगेट बनाया है, तब से आदिवासी महिलाओं के साथ बहुत जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। इस समाज में बीजेपी नफरत का माहौल पैदा कर रही है और ऑनर किलिंग करवा रही है। जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं ना, वो अब आदिवासी नहीं रहे। कोई भी इंसान अगर भाजपा में चला जाता है ना, तो फिर उसका सारा आदिवासियत चला जाता है। देखिए, देखो उठा रहे हैं ना, जो भी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही है, घुसपैठिया वाला, ये वही लोग उठा रहे हैं जो उन इलाकों में हमेशा हारते आए हैं। ठीक है, तो जीतने के लिए उन्होंने, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ पाकुड़ में सबसे ज्यादा पत्थर का खदान है। ठीक है, तो उन पत्थर के खदानों से पे जो कब्जा है ना, बाहरी लोगों का, बिहारियों का। ठीक है, केंद्र सरकार जो है अभी बीजेपी की जो सरकार है, वो आदिवासियों की जमीन थोक में, चाहे आप बस्तर में चले जाइए, बस्तर में जंगल का जंगल वो कब्जा रही है। सीता सोरेन जी भाजपा में गई, जब तक जेएमएम में थी तो नॉर्मल थी, जैसे ही वो भाजपा में गई बेचारी, उनको जय श्री राम बोलना पड़ा। तो श्री राम तो आपके भगवान नहीं है ना। सारे लोग जो है आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, बीजेपी ने जो समाज में नफरत फैलाया हमारे समाज में, मैं उसी का शिकार हूँ। मैं खुद भुगत हूँ, मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं सबूत हूँ कि मेरे साथ क्या क्या। बीजेपी इतना बढ़िया गेम खेलती है और वो एक दिन में ब्रेन वॉश नहीं करती है, वो धीरे धीरे करती है। कल्पना जी की बात अगर छेड़ रहे हैं और राजनीति की बात हो रही झारखंड में, और कल्पना जी का नाम अगर ना हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो राजनीतिक डिस्कशन व्यर्थ ही है। हो सकता है ये सेशन लंबा भी हो जाए। जो हर झारखंड प्रदेश में चुनाव का माहौल है, और चुनाव की माहौल जो है थोड़ी खट्टी भी है, थोड़ी मीठी भी है। मीठी के साथ साथ बहुत तीखी भी है, एकदम मिर्ची जैसे। झारखंड की राजनीति अगर आपके दिमाग में नाम आए कि अभी चुनाव चल रहा है और झारखंड की राजनीति के बारे में अगर जानना हो, तो तुरंत माथे में झन्न सी एक कड़वाहट सा, तीखा सा, जिस तरह मिर्ची का लगता है ना, उस तरह आपको लगेगा। हालांकि ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारें देखे कि सरकार जो है कभी उतार हुई, चढ़ाव हुई, उसके बाद तोड़ मरोड़, आचार संहिता लगा, आचार संहिता कंडक्ट ऑफ कोड लगने के बाद से भी राजनीतिक में कुछ जो है सो उतार चढ़ाव चल ही रहा है। एक मुद्दा चल रहा है अभी झारखंड में, वो चल रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ। हालांकि इसकी अभी गवर्नमेंट डाटा में कोई सबूत ऐसा तो मिला नहीं है, लेकिन ये फिर भी चल ही रहा है। तमाम बड़े बड़े नेता के मुख से, बड़े बड़े मंचों पे ये कहते हुए सुना जा रहा है। तो एक तरफ चल रहा है बांग्लादेशी मुद्दा और दूसरे तरफ चल रहा है मैया योजना। ये तमाम चीजों को हम समझेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए गोड्डा कॉलेज गोड्डा के असिस्टेंट प्रोफेसर रजनी मुर्मू, जो अब प्रोफेसर नहीं है, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री बन चुकी है। सीधे तौर पे हम बात करते हैं। आपका जोहार है। जोहार। स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। देखिए, अभी की जो वर्तमान राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? वर्तमान जो परिदृश्य है, क्योंकि आप एक ट्राइब वुमेन हैं और उस चीज को लेके आपको जो आप देख पा रहे होंगे, जो कि गोड्डा कॉलेज गोड्डा के आप प्रोफेसर रह चुकी हैं। किसी कारणवश अभी नहीं पढ़ा रही हैं, खैर जो भी हैं, लेकिन वहाँ के प्रोफेसर हैं। तमाम संथाल की जो मुद्दा है उसको आप देखते होंगे। तो अभी का जो पॉलिटिक्स में जो बातें जो बड़े बड़े मंचों पे जो कह रहे हैं बड़े बड़े लीडर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक सबसे पहले तो मैं एक ट्राइबल महिला हूँ और उस नज़रिए से ही मैं देख रही हूँ पूरे राजनीति को। पहले तो हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, खास करके महिला कार्यकर्ता, जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है। मेरा नाम उसी से है, जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है। तो झारखंड सरकार जब से जेएमएम की जो सरकार बनी है, वहाँ पर मैंने देखा है शुरू से ही कि जब सरकार बनी, सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले, अभी जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि चुनाव के कारण ये मैया योजना लेकर के आई है, लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगी कि जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले, झारखंड सरकार ने, हेमंत सरकार ने ट्राइबल वुमेन को नज़रिए में ध्यान में रखते हुए सबसे पहले फूलो झानो आशीर्वाद योजना वो लेकर के आई। इसके बाद वैसी महिलाएं, फूलो झानो आशीर्वाद योजना वैसी महिलाओं के लिए था जो
ट्राइबल कम्युनिटी से जो महिलाएं आती थी, जो हड़िया बनाती थी, अपमानजनक तरीके से, असम्मानजनक रोजगार जिसको माना जा रहा है, और ट्राइबल महिलाओं को सम्मान, उस असम्मानजनक रोजगार से बचाने के लिए या उससे वहाँ से हटाने के लिए सरकार ने ऋण मुक्त पैसे जो है आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने फूलो जानो आशीर्वाद योजना लॉन्च किया, खास करके महिलाओं के। हाँ, ट्राइबल महिलाओं के लिए जो हड़िया बेच रही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार जो है अभी चुनाव में जीतने के लिए या लोभ लालच देने के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, वो शुरू से ही महिलाओं के लिए सोच रही है। इसके बाद फिर झारखंड सरकार लड़कियों के लिए लेकर के आई किशोरी समृद्धि योजना, है ना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। वैसी लड़कियां, जो सारी लड़कियां जो स्कूल में पढ़ रही, उसमें जाति का भेद, उन्होंने धर्म का भेद हटा दिया और सभी झारखंड की गरीब लड़कियों के लिए वो स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप, जो आरक्षण प्राप्त लड़कियां होती उनको तो स्कॉलरशिप मिलता ही था, छात्रवृत्ति मिलता ही था, लेकिन उन्होंने सबके लिए यह लागू कर दिया। और अब देखिए झारखंड सरकार, देखिए सरकार को इतना परेशान किया गया, जेल में डाल रहे हैं, उस पर सीबीआई सीआईडी लगवा रहे हैं। जैसे ही उनको देखिए अभी जेल से निकले, जेल से निकलते ही उन्होंने मैया योजना, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में घरेलू महिलाएं हैं, और सिर्फ अभी तो घरेलू महिला नहीं, अभी 18 साल से उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने, अब देखिए एक महिला होने के नाते मैं बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना ज्यादा सोच रहा है। चलिए, आप एक नेत्री भी हैं झामुमो के, ते सरकार के पक्ष में बातें रखना आपका तो बनता ही है, लेकिन हम थोड़ा सा उस मुद्दे को हम पकड़ना चाहेंगे जो संथाल में भी चल रहा है, डेमोग्राफी चेंज, बांग्लादेशी घुसपैठ। उस मुद्दे में आप क्या आकलन कर पाए, क्या चीजें हैं उसमें? देखिए एक महिला आप भी हैं, अगर कोई बांग्लादेश या कहीं से आते हैं और ट्राइब वुमेन से अगर उनकी शादी होती है और घर बसाते हैं, तो एक आपके लिए भी, एक ट्राइब के लिए भी तो दुख की बात है कि आपके अधिकार छीनी जा रही है। तो उसमें आप तह तक गए होंगे, कैसे गए होंगे, क्योंकि आप सोशलिस्ट भी हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इससे, जहाँ पाकुड़ से इस विवाद को लोग उठा करके लेकर आए, पाकुड़ में मैंने 1.5 साल वहाँ भी, सबसे पहले मेरी पोस्टिंग वहीं पर हुई थी, तो मैं वहाँ पर रही थी और पूरे शहर का, गांव का मैंने वहाँ पर घूमने का मुझे मौका मिला था। तो देखिए पाकुड़ झारखंड का सबसे पिछड़ा इलाका है ना। आप जानते हैं कि पाकुड़ में खनिज संपदा है, सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, और अल्पसंख्यकों की संख्या वहाँ पे ठीक ठाक है। तो एक तो खनिज संपदा है और वहाँ पर ट्राइबल भी है, और मतलब कि वहाँ पर आदिवासी लोग हैं। तो उस क्षेत्र में, पाकुड़ क्षेत्र में, जहाँ जहाँ आप देखिएगा, पाकुड़ में, जामताड़ा में और साहेबगंज में, यहाँ पर जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं ना, जो भी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं, घुसपैठिया वाला, ये वही लोग उठा रहे हैं जो उन इलाकों में हमेशा हारते आए हैं, ठीक है। तो जीतने के लिए उन्होंने, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ की जो पब्लिक है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत खुश है और संतुष्ट है तुलनात्मक रूप से दूसरी पार्टियों से। तो इस चीज को वहाँ पर एक विवाद बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पर ये मुद्दा लेकर, आप कह रहे हैं कि विवाद बनाने के लिए, ये कैसे, फूट डालने के लिए, मतलब कैसे? मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो जो कह रहे हैं ना कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं, ठीक है, बांग्लादेश, ये तो सरकार कह ही रही है बार बार कि अगर बांग्लादेशी कोई आए हैं तो आप भाई उनको लिस्ट निकालिए, नाम पता, उनका एड्रेस दीजिए, ठीक है। हमारे माननीय मंत्री जी हफीजुल हसन जी मधुपुर विधानसभा के जो अभी उम्मीदवार है, उन्होंने कहा भी कि आप एक भी आदमी बांग्लादेश का लेकर के आइए, उनको वो 1 लाख रुपया इनाम देंगे। तो अभी तक तो कोई लेकर के नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं ये लोग, मैं थोड़ा विस्तार से बता रही हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि झारखंड जो है, यहाँ पर खनिज संपदा का भरमार है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी बताई कि पाकुड़ में सबसे ज्यादा पत्थर का खदान है, ठीक है। तो उन पत्थर के खदानों से जो कब्जा है ना, बाहरी लोगों का, बिहारियों का, ठीक है, और यहाँ पे जो भी गैर आदिवासी लोग, संथालों के, क्योंकि वो जो पत्थर का खदान है वो सिर्फ संथालों का अधिकतर है और यहाँ के मूल निवासियों का है। तो उन खदानों पर कब्जा करने के लिए, ताकि वो वहाँ पर कब्जा कर सके, इसलिए उन्होंने कब्जा करके रखा ही हुआ है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो उस कब्जे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह के मुद्दे लेकर के आए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ की जो खनिज संपदा है, यहाँ पर आदिवासियों का क्यों नहीं वर्चस्व है, यहाँ पर आदिवासी अपनी खनिज संपदा पर क्यों नहीं। आप वहाँ पर आदिवासियों को देखिएगा, वो लोग 1 बोरा 2 बोरा पत्थर चोरी कर रहे हैं या कोयला चोरी कर रहे हैं, और बाहर अडानी अंबानी, गोड्डा में आप देखिएगा, गुजरात से आकर के अडानी अपना पावर प्लांट खोल के बैठा हुआ है। वहाँ पर जो रेल लाइन गया हुआ है, वो वहाँ से कोयला निकाल करके वो कहाँ ले जा रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, कि वो लोग जो है एक मतलब एक
तैयार कर रहे हैं उन बिल्कुल। कि जैसे जो बाहरी लोग वहाँ हैं, वो खदान पे जो पत्थर पे है वहाँ खनिज संसाधन पे कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, आदिवासी को वहाँ कब्जा नहीं होने दे रहे हैं, जिसके वजह से कि वहाँ ये मुद्दा उठाया जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी वाला। एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, तो इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? मैं आपको और एक एग्जांपल, आपने अभी जो सवाल किया कि आदिवासी महिलाओं के साथ शादी वाला चीज, उसका भी संबंध इसी जमीन की लूट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे? तो मैं बता रही हूँ आपको वो, क्योंकि आप देखिएगा पूरे देश में, सिर्फ झारखंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में केंद्र सरकार जो है अभी बीजेपी की जो सरकार है, वो आदिवासियों की जमीन थोक में, चाहे आप बस्तर में चले जाइए, बस्तर में जंगल का जंगल वो कब्जा रही है और पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को दे रही है। झारखंड में भी उसी तरह से वो यहाँ की जमीन संसाधन पर कब्जा करना चाह रही है, लेकिन वो डायरेक्ट फूट डालो वाली जो बात कह रहे हैं, एक सेकंड मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, लेकिन वो डायरेक्ट कब्जा नहीं करेंगे। आपका यहाँ के आदिवासियों के एनर्जी को सोखने का काम जो कर रहे हैं ना, कि आपका ध्यान भटकाने का, ये जो कह रहे हैं कि ट्राइबल वुमेन जो है गैर आदिवासी के साथ शादी कर रही है, मैं मानती हूँ बिल्कुल शादी कर रही है, बिल्कुल उसका शोषण हो रहा होगा, उसको बहलाया फुसलाया जा रहा होगा, क्योंकि आदिवासी महिलाएं तो सीधी सादी हैं, या महिलाएं कोई भी सीधी सादी होती है, उनका शोषण तो हर जगह होता ही है, ये हम जानते हैं, ये कड़वा सच है। अगर ये शोषण हो भी रहा होगा तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ आप एक खास समुदाय के लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूंगी कि वहां पर जो आदिवासी महिलाओं के साथ सिर्फ खास समुदाय के लोग शादी नहीं कर रहे हैं, सारे जो गैर आदिवासी हैं, जिसको हम लोग दिकू बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या बंगला हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, सारे लोग जो है आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। तो आप एक खास वर्ग को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये बात है एक तो। और ये जो टारगेट करके आप रखें, क्योंकि पूरा आदिवासी समाज जो है ना महिलाओं को लेकर के बहुत सेंसिटिव है, अपनी महिलाओं को लेकर के, तो आप महिलाओं के खिलाफ आग भड़का रहे हैं और मर्दों को आप मतलब कि आग लगा रहे हैं कि आपका जो पूरा जो शोषण हो रहा है आदिवासियों को, वो सिर्फ महिलाओं की वजह से ही हो रहा है। शोषण, ये सारी जो बातें आप जो कह रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए कि आप पुरुषों का, आदिवासी पुरुषों का ना सारा ध्यान जो है आप आदिवासी औरतों के पीछे लगा दे रहे हैं। और ये जो आप इस तरह से महिलाओं को ब्लेम कर रहे हैं कि महिलाओं की वजह से जमीन लूटी जा रही है, महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख जा रही हैं तो उस गैर आदिवासी के साथ शादी कर रही, तो सारा ध्यान जो आदिवासी समाज का, आदिवासी युवा का जो ध्यान है ना, वो आप महिलाओं के पीछे, और इसका नतीजा क्या होता है जानते हैं? ऐसी जो महिलाएं गैर आदिवासी से जो शादी करती है, उनके खिलाफ समाज में बीजेपी नफरत का माहौल पैदा कर रही है और ऑनर किलिंग करवा रही है। जगह जगह आदिवासी महिलाओं के साथ आदिवासी समाज ही मारपीट कर रहा है, हत्या कर रहा है, हत्या कर रहा है, उनको नंगा करके घुमा रहा है। तो ये सारा चीज जो आदिवासी महिला, माना जाता है कि आदिवासी समाज में महिलाओं को बड़ा सम्मान है, बड़ा अधिकार दिया हुआ है, लेकिन अब जब से ये 5-7 साल से जब से बीजेपी ने संथाल परगना को अपना टारगेट बनाया है, तब से आदिवासी महिलाओं के साथ बहुत जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। इसी कारण से कि आप गैर आदिवासी के साथ शादी की, इस वजह से लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, गैंगरेप की घटनाएं हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन इसमें रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। हेमंत सोरेन की वजह से आज झारखंड सरकार में जितना पुलिस टाइट हुई, इससे पहले कभी टाइट नहीं थी, और लगातार लोगों, ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार भी वो कर रही है। लेकिन समाज में जिस तरह से जहर घोलने का काम बीजेपी ने किया, वो मैं अपनी आंख से देख रही हूँ। हम लोग मतलब, क्योंकि हमारा अपना सोसाइटी है ना, तो लड़के गुस्से से कहते हैं कि जो लड़कियां गैर आदिवासी के साथ शादी करेंगे उसका तो हम लोग बलात्कार कर देंगे। तो ये नफरत कहाँ से पैदा हो रहा है? ये ट्राइब जो लड़के हैं उसमें ये गुस्सा आ रहा है। हाँ, उनमें ये गुस्सा आ रहा है। ये लोग बार बार जो बता रहे हैं ना, देखिए एक झूठ को भी अगर 100 बार आप बोलिएगा ना, तो उसको सच हो जाएगा। आप बताइए, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा एक ही बात। पाकुड़ में 400 के लगभग पत्थर का खदान है, ठीक है, 4 गो कोयला का खदान है। आप बताइए, कोयला का खदान में और 400 पत्थर का जो खदान है छोटा छोटा, उस पे क्या ट्राइबल लड़कियों का कब्जा है? ट्राइबल लड़कियों की वजह से वो खदान गया है। उस खदान पे कौन कब्जा किया हुआ? क्या कि कोई क्या कहते हैं, दामाद वहां पे चला रहा है उस खदान को? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप साहेबगंज में चले जाइए, जितने पत्थर के खदान है, कोयले के खदान है, पाकुड़ में चले जाइए, गोड्डा में आप चले जाइए, कहाँ पे अडानी का पावर प्लांट जो वहां पर लगा है, क्या किसी लड़की ने वहां पे किसी को अपना दामाद बनाया है, अपना पति बनाया है? अपना जो जमाई टोला बोल रहे हैं, क्या अडानी पावर प्लांट इतना बड़ा वो जमाई टोला है?
ऐसे ऐसे शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इतनी बड़ी मात्रा में जो ट्राइबल की जमीन को कब्जा रहे हैं, हथिया रहे हैं, उस हथियाने उस लूट को दबाने के लिए आप छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं कि यहाँ पे 10 कट्ठा जमीन खरीद ली लड़की, यहाँ पे 5 कट्ठा जमीन खरीद के अपना दिकुपति के साथ रह रही है। अरे भाई, कोई आदिवासी लड़की अगर रह भी रही है ना तो उसका जीवन बन जा रहा है। एक आदिवासी पुरुष अपना जमीन लीज पर दे देता है और उसको साल में 2000 रुपया मिलता है, फिर उसी खदान से उसका जो तबीयत खराब होता है, उसकी सांस, उसका कैंसर हो जाता है, उसको क्या फायदा मिलता है? एक पुरुष अगर अपना खदान मंगनी में देता है, मुफ्त में दे देता है यहाँ के पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को, दलालों को, तो उससे क्या फायदा होता है? एक औरत अगर गैर आदिवासी से शादी करता है, उसका जीवन संवर जाता है। लेकिन एक आदिवासी अपना जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन, पत्थर का खदान लोगों को दान कर देता है, उससे उसको क्या क्या वो अमीर बनता है? नहीं बनता है, वो तो और गरीब होते जाते हैं। तो इस चीज पे आप ध्यान नहीं दिलवा रहे हैं, आप लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी हत्या करवा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार करवा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कहना ये चाह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ एक षड्यंत्र के तहत जो है उसे टारगेट करके धीरे धीरे उसके अंदर पूजन डाला जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी का काम देखिए ये है, वो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, है ना, और महिलाएं, ये जो है हमारा समाज में शुरू से ही दमित है, दलित है, नीचे है ना, इनका सदियों से इसके साथ तो शोषण हो रहा है। तो ये ऐसे लोगों को, की तो बात कर रहे हैं, नहीं, ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और इनके नाम पर राजनीति करते हैं। महिलाओं के खिलाफ, आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह से निशिकांत दुबे जी ने पहली बार संसद भवन में महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान दिया कि आदिवासी महिलाएं मूर्ख होती हैं, बेवकूफ होती हैं, ठीक है, इसके और महिलाओं के खिलाफ उस तरह का बयान दे रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो बयान दे ही रहे हैं, दलितों के खिलाफ तो देते ही रहते हैं। तो ये लोग वंचित समाज को टारगेट करते हैं, ठीक है। मैं आदिवासी समाज से हूँ, मैं ये देख रही हूँ। आज अगर आपने कहा कि पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर में रही, मैं आपको बता रही हूँ बीजेपी ने जो समाज में नफरत फैलाया हमारे समाज में, मैं उसी का शिकार हूँ। मैं खुद भुगत हूँ, मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं सबूत हूँ कि मेरे साथ क्या किया मेरे समाज के लोगों ने, है ना, उस वक्त। और वो सारे बीजेपी के लोग ही थे, बीजेपी के लोगों ने ही मेरे खिलाफ आंदोलन किया और मेरी जो मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उन लोगों ने। तो मैं तो खुद गवाह, मैं जानती हूँ किस तरह हमारा समाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा समाज महिलाओं का बहुत सम्मान करता है ओरिजिनली, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा मतलब नहीं अब जो है सो धीरे धीरे उसके मन में जो नफरत फैल रहा है आपके समाज में, वो कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद जो डालने की काम किए हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने किए हैं। बिल्कुल, और ये इन्होंने एक दिन में नहीं किया। मैं 7-8 साल से 2013-14 से ये चीज देख रही हूँ, 13-14 से बिल्कुल, हमारे समाज, आदिवासी समाज किस तरह से, क्या ये इस तरह चलता रहा तो वो कितने कामयाब हो जाएंगे? आप जो एक सोशलिस्ट हैं, तो आप उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, और मैं अकेले कुछ नहीं कर रहा। अब तो झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, मैं जिस पार्टी से जुड़ गई हूँ वो पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, और मैं अभी तो मैं 1 साल से ही पार्टी से जुड़ी हुई सक्रिय कार्यकर्ता। यही मुद्दा तो देख रहे हैं कि आप ही के समाज में बहुत से लोग भी उठाते हैं। कौन सा मुद्दा? बांग्लादेशी वाला। जो लोग उठा रहे, मैं वही कह रही हूँ ना कि बीजेपी इतना बढ़िया गेम खेलती है और वो एक दिन में ब्रेन वॉश नहीं करती है, वो धीरे धीरे करती है। हमारे समाज में एक दिन में नहीं करती है। मैं बता रही हूँ, हमारे गांव में जहर थान है, जहर थान में हम लोगों का एक पूजा होता है जिसमें बलि प्रथा थी हमारे, उस प्रथा को उन्होंने बंद कर दिया जो सदियों से हमारे समाज में था। हमारे खान पान को बीजेपी ने कंट्रोल करे कि आप कैसे, अभी हमारे यहाँ, मैं तो बोल रही थी, हमारे यहाँ बंद हो गया। हम लोग जो खाते थे, वो कैसे आप खुद बंद कराए होंगे? गांव वाले खुद वो कैसे बंद कराए होंगे? वो आ करके मैनिपुलेट करते हैं गरीबों को। देखिए, हमारे आदिवासी जो होते हैं ना, वो सीधे साधे लोग। मैनिपुलेट सब मतलब कैसे? मतलब बरगलाना जिसको कहते हैं ना। हाँ, कैसे? ढेर सारे तर्क देना कि भाई ये खाना धर्म के खिलाफ है, आप उसको धार्मिक अंधभक्त बना रहे हैं, ये खाने से आपको पाप लग जाएगा। भोजन जो होता है ना, गरीब लोग जो होते हैं उनको खाने का कोई चॉइस नहीं होता है, उनको जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। लेकिन आप एक तरह से उसको, और अभी आप देखिएगा, आदिवासी को बोला जाता है ना कि आदिवासी जो मर्द औरत है बहुत ताकतवर होते हैं। आज आपको गांव में एक भी ताकतवर आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो पौष्टिकता है, वो जो खान पान है, उसका जो प्राकृतिक, उसका जो परंपरागत खान पान है, उस खान पान पे आपने रोक लगा दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसको जो है सो कन्वर्ट किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है,
उसको बरगलाया जा रहा है, हिंदुज्म की तरफ बरगलाया जा रहा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमर बावरी आप तो जानते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बयान दिए हैं कुछ दिन पहले ही हम्म कि जब तक प्रदेश के हम्म हिंदू संगठित नहीं होंगे हम्म हमारा झारखंड का विकास नहीं हो जाएगा, हम्म हो सकता है। हम्म तो उस हिंदू में आदिवासी को भी लिया गया है कि आदिवासी हिंदू वगैरह वगैरह सभी संगठित हों। तो एक वो भी तो एक ट्राइब हैं और वो ट्राइब हिंदू की बात कर रहे हैं। देखिए जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं ना, वो अब आदिवासी नहीं रहे। वो मैं तो सीधा कहती हूँ कि वो अपने आप को आदिवासी मैंने मानते ही भाजपा में जाना आदिवासी नहीं है। नहीं। कोई भी इंसान अगर भाजपा में चला जाता है ना, तो फिर उसका सारा आदिवासियत चला जाता है। देखिए सीता सोरेन जी भाजपा में गई, जब तक जेएमएम में थी तो नॉर्मल थी। जैसे ही वो भाजपा में गई, बेचारी उनको जय श्री राम बोलना पड़ा। हमारे यहाँ तो जोहार जहर आयु बोला जाता है ना। हाँ? वो तो जय श्री राम, वो जय श्री राम चंपाई जी भी हमारे यहाँ तो चांदू बोंगा बोला जाता है, वहां जाके जय श्री राम बोल रहे हैं। तो श्री राम तो आपके भगवान नहीं है ना, तो आप जय श्री राम आपको बोलना पड़ता है। वहां पे इंसान मजबूर हो जाता है, गुलाम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, भाजपा में आदिवासी गुलाम है। जो भी ट्राइबल वहां पर जाता है, एक तो वो निश्चित रूप से भ्रष्ट इंसान होता है, मानसिक रूप से वो भ्रष्ट हो चुका होता है। बाकी हर चीज से उसका सिद्धांत जो है ना, इसका जो थ्योरी है, उसकी जो नैतिकता जो है वो अपने आप, क्योंकि भाजपा जो है ना वो एक अनैतिक पार्टी है जो अंधविश्वास फैलाती है ना, धार्मिक द्वेष फैलाती है, वो बराबरी पर विश्वास नहीं करती। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल मैं कह रही हूँ और कैमरे के सामने कह रही हूँ, वो अंधविश्वासी पार्टी है ना, वो भेद कराती है, वो जातिवादी पार्टी है। वहाँ पर कोई समानता नहीं है, बराबरी की बातें नहीं होती है वहाँ पर। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के उस पार्टी से जुड़े हुए जो सामाजिक संगठन है, वो हमेशा संविधान खत्म, मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं। अनि अब जो चुनाव को देख रहे हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं मैडम, क्योंकि बात करेंगे जितनी मुद्दे हैं, आप जिस तरह से सोशल में आप कनेक्ट हुई हैं अपने समाज के साथ में, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उधर से थोड़ा हम कभी फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन उससे थोड़ा हटके हम अभी का जो चुनाव है उसको, उस पे हम थोड़ा दो बात हम जानना चाहेंगे। आपका क्या ओपिनियन है, कैसे देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव को मैं पहले भी देखती थी, लेकिन इस बार बहुत करीब से देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के लिए जो झारखंड सरकार ने किया है मैया सम्मान योजना, और लगातार भी कह रही है सरकार ने, और एक वादा किया है कि वो 1000 जो दे रही है उसको फिर 2500 देगी, मुझे पूरा भरोसा है। और इसके बाद उन्होंने फिर नेक्स्ट घोषणा ये भी की है कि भैया योजना भी वो लेकर के आएंगे। भैया योजना? बिल्कुल, भैया ये कब घोषणा होगी? घोषणा बात हो ही रही है। मैं आपको बता रही हूँ, जब से मैं पार्टी से जुड़ी हूँ, आपको पता है सर्वजन पेंशन योजना जो है वो 50 साल है। हाँ। जबकि पूरे देश में नॉर्मली हम जानते हैं सर्वजन पेंशन योजना जो है वो 60 साल है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं मधुपुर से हूँ। मधुपुर में एक यहाँ पे बहुत पुराने कार्यकर्ता है, अभी जिला सचिव है दिनेश्वर किस्कू जी, उन्होंने कहा था हमारे माननीय मंत्री जी हफीजुल जी को कि हमारे यहाँ जो आदिवासियों की जो जीवन प्रत्याशा जो होती है ना, वो बहुत कम होती है, तो 60 साल तक तो लोग मर जाते हैं, तो इसलिए आप 50 साल से कीजिए। उन्होंने ये सुझाव दिया हेमंत हफीजुल जी को। अच्छा, ठीक है। हाँ। उन्होंने ये सुझाव दिया और उन्होंने कहा क्या ये ऐसा संभव है, तो आप बोल के देखिए मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। हफीज भैया ने जाके मुख्यमंत्री जी को बोल दिया और देखिए उन्होंने उस चीज को लागू कर, मतलब इसकी बुनियाद यहाँ से शुरू हुई 50 साल। बिल्कुल। और अभी यहाँ पे हमारे जगह जगह भाषणों में हमारे जो माननीय हफीज भैया कह रहे हैं कि हम लोग भैया योजना भी लाएंगे, तो लाएंगे। मुझे पूरा यकीन हो रहा है, कल को अगर मैं भी मुख्यमंत्री को कोई सलाह दूंगी महिलाओं को लेकर के, तो मेरी भी बात मानेंगे, अगर मेरी सलाह में दम है रहेगा तो। मतलब ये जो सर्वजन पेंशन है वो आम जनता से निकली हुई सलाह है जो मुख्यमंत्री जी ने, आप कह रहे हैं कि मान गए हैं। बिल्कुल। और अब तो मुझे लग रहा है कि महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं, जरूर किसी न किसी महिलाओं ने सजेस्ट किया होगा। बिल्कुल। जैसे कल्पना जी के जैसे वो आई ना, तो महिलाएं, वर्किंग वुमेन जो होते, काफी दिन से चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन दे रही थी, ज्ञापन दे रही थी सरकार को कि उनको लगातार 2 साल की छुट्टी मिले। तो जैसे ही कल्पना जी आए, महिलाएं गई होंगी उनके पास आवेदन लेकर कि मैडम हमारा इतना दिन से लटका हुआ है, और जैसे ही वो आया उसने इस चीज को चाइल्ड केयर लीव
मैडम के आते हुए, कल्पना जी के आते ही उन्होंने सबसे पहली सौगात देखिए उन्होंने अब एक और सवाल है, जी। कल्पना जी की बात अगर छेड़ रहे हैं और राजनीति की बात हो रही झारखंड में, जी। और कल्पना जी का नाम अगर ना हो तो हाँ। मैं समझता हूँ कि फिर वो राजनीतिक डिस्कशन व्यर्थ ही है। हो सकता है ये सेशन लंबा भी हो जाए, हाँ। हमारे दर्शक अगर चाहें तो इसको देखें, फिर भी कुछ हम शॉर्ट करेंगे। कल्पना जी का जो राजनीतिक उदय, हेमंत सोरेन का जेल यात्रा और कल्पना सोरेन का राजनीतिक उदय को, चूंकि आप भी हैं, पार्टी से भी हैं, एक अवेयर महिला भी हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा महिलाओं में? देखिए, इस देश की राजनीति में महिलाएं तो बहुत सारी राजनीतिक में हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर देखते थे, स्मृति ईरानी हो गई, है ना, सुषमा स्वराज हो गई। तो मैंने नॉर्मली कभी किसी को भी महिलाओं के बारे में ऐसे बोलते कुछ खास सुना नहीं। स्मृति जी का हाल फिलहाल में एक बयान था कि महिलाओं को मासिक धर्म की जो छुट्टी, विशेष अवकाश, वो नहीं मिलनी चाहिए, जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वो स्त्री विरोधी बयान उनका मैंने सुना, और भी कई महिलाओं का। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि कोई महिला है तो महिला के लिए सोचेगी, ये मेरे दिमाग में नहीं है। महिलाएं हैं अक्सर महिलाओं के खिलाफ काम करती हैं या बोलती हैं। मैंने एक महिला दूसरे महिला की दुश्मन है। अक्सर जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई जो महिलाएं होती है ना, वो हमेशा महिलाओं के खिलाफ ही बयान देती है। हाँ। लेकिन जब कल्पना जी का यहाँ पे राजनीति में आगमन हुआ तो मैं उनके वीडियोस वगैरह बहुत ध्यान से सुनती थी, और जैसे ही वही मैंने बताया जस्ट कि चाइल्ड केयर लीव लागू किया, पोषण सखियों को उन्होंने उनका मानदेय बढ़ाया, ठीक है, सहिया जिनको हटा दिया गया था उनको फिर से बहाल करवाया। निचले स्तर की जितनी भी वर्किंग वुमेन थी, वो उनके पास जो भी उनके पास पहुंच रही हैं, हर किसी का उन्होंने समाधान किया। और लगातार देखिए, आप देखिएगा झारखंड में पहली बार महिलाएं जो है, महिला विधायक या महिला मंत्रियों का अपना एक टीम बन गया और वो लीड कर रही हैं कल्पना जी। मैं सबसे बड़ी बात ये देख रही हूं। वो मैया सम्मान यात्रा जो है, जो पहली बार कोई है कि महिलाएं इस यात्रा को लीड कर रही हैं। उतना बड़ा स्टेज और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को, जनता को वो हैंडल कर रही है। तो ये देख कर पूरा देश भी देख रहा है। मैं देख रही हूँ कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी इस तरह के महिलाएं भी भर भर के आना, और ये पहली बार देखिए ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं, महिलाएं भी दर्शक के रूप में सिर्फ महिलाएं। तो महिलाओं को इतना जो फुटेज मिल रहा है, आज हमारे यहाँ जो नॉमिनेशन हुआ, आज जो प्रोग्राम हुआ, आज मुझे मुख्यमंत्री जी के साथ इतना सामने में, मुझे वहाँ उनके साथ 1 मिनट खड़े रहने का मौका मिला, तो ये कल्पना जी का ही मुझे लगता है। मैं उनको वही महिलाएं अब सामने आ रही है पॉलिटिकल, बिल्कुल। और महिलाओं का महत्व ये झारखंड मुक्ति सरकार ने इनको बढ़ाया, इनका वैल्यू बढ़ाया है। तो आज हमारा समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया। सिर्फ मेरा नहीं, जितनी भी घरेलू महिलाएं हैं ना, देखिए उनको हमेशा, क्या ये बात जो प्रदेश की महिलाएं हैं, क्या ये बात उनके समझ में आई है कि कल्पना सोरेन आने के बाद या हेमंत सोरेन ने जो मैया सम्मान योजना लागू किए, वो एक राजनीतिक बढ़ावा को लेके, या फिर हमें जागरूक तो महिलाएं हैं ही, लेकिन उनको सशक्त करके राजनीति की तरफ थोड़ा खींचना और उसे और आगे करना, उसके लिए लाया गया है? ये बात समझ में आएगी उन्हें? देखिए, राजनीति जो है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल या चुनावी राजनीति नहीं होता। रोज राजनीति जो है ना, हमारे घर तक एक बच्चा जो पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसके साथ राजनीति शुरू हो जाती है, ठीक है। तो औरतों को जो अभी जो 1000 रुपया मिल रहा है ना, उस 1000 का महत्व आप लोग नहीं समझ पाइएगा, पुरुष नहीं समझ पाएगा। उस घर में रहने वाली जो 1-1 रुपये के लिए अपने पति पर, अपने भाई पर, अपने पिता पर निर्भर थी, वो 10 रुपया मांग रही है, 100 रुपया मांग रही है कि 100 रुपया दे दीजिए भैया, हमको ये खरीदना है। क्योंकि एक तो वो घर संभाल रही है ना, घर में बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, पति की देखभाल कर रही है, लेकिन फिर भी उसको समय पर पैसे नहीं मिलते हैं या उसको बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो आज अगर हमारे हेमंत जी ने महिलाओं को 1000 रुपया उनके खाते में डाला है, तो कहीं ना कहीं वो स्वावलंबी हुई है, स्वावलंबी, बिल्कुल। और वो उतनी ज्यादा अपने परिवार के पुरुषों पर निर्भर रहेंगी और उन पर उतना दबाव कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि पैसे से ही पावर मिलता है। पैसा अगर औरतों के पास अभी 1000 है, अभी झारखंड सरकार कह रही है कि हम 2500 देंगे, क्या पता फिर वो 5000 देने लगे, तो आप समझिए। तो कह रहे थे कि 1 लाख तक देंगे, उनके खातों में देंगे, और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो देंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो किया है। हाँ। खैर देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं और जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, उनको आप एक सोशल वर्कर हैं,
जागरूक महिला भी हैं, क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी महिलाओं से खास करके कि हम सभी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति हम लोगों को पावरफुल करती है और सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अगर आप अच्छी राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगे, वैसी राजनीतिक पार्टी जो महिलाओं को सम्मान करती है और उनको प्रोत्साहन करती है, अगर आप जुड़े रहेंगे तो कभी भी आपको जरूरत पड़ेगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। और चूंकि महिला लीडर अभी पैदा हो रही है, मतलब मौका मिल रहा है। कल्पना जी के आने के बाद कल्पना जी महिलाओं को मौका दे रही है और उन्होंने हर जगह महिला मोर्चा का गठन किया। आज अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ या आज जिस तरह से मंच में मुझे जगह मिला तो महिला मोर्चा की तरफ से, क्योंकि मैं हूँ इस वजह से मुझे वो जगह मिला। इससे पहले महिला मोर्चा यहाँ था नहीं, तो इसलिए सभी महिलाएं को राजनीति में आना चाहिए और उनको अपना समझना चाहिए किसका एजेंडा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जेएमएम में ही आइए, लेकिन आप सोचिए कि कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए एजेंडे तय होते हैं, कहाँ पे महिलाओं के लिए योजनाएं तय हो रही हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और उस पार्टी से जरूर जुड़े रहिए, भले ही निचले स्तर से, लेकिन आप जुड़े रहिए। प्रोफेसर रजनी मुर्मू की ये हमारी खास मुलाकात थी। मधुपुर से हम लोग ये खास बातचीत कर रहे थे। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। पंकज को दीजिए इजाजत। जोहार।